अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा फिलाइन रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, अगर वो हो जाए, उसके नर्वस साइन आ जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अंदर एनिमल को यूथनाइज करना पड़ता है और सिर्फ इसकी जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ वैक्सीन है। फिलाइन रेबीज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और लिविंग एंड मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेबीज़ क्या है? रेबीज़ बेसिकली एक नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। नर्वस सिस्टम मीन के जो ब्रेन होता है उसकी एक डिजीज़ है और एक ज़ूनोटिक वायरल डिजीज़ है। ज़ूनोटिक मीन्स के जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन में या ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफ़र हो उसको हम ज़ूनोटिक कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये डिजीज़ ह्यूमंस को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है। कैसे कर सकती है? लाइक अगर ह्यूमंस के अंदर कोई ओपन वाउंड है, वहाँ से कोई ब्लड निकल रहा है, तो उसके जो एनिमल है उसके सलाइवा से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एनिमल के बाइट करने से, उसके स्क्रैच करने से। लेकिन जो स्क्रैच का ऑप्शन है वो बहुत रेयर होता है, उससे कम चांसेस होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एनिमल्स से ह्यूमंस में वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाए। साइन एंड सिम्टम्स रेबीज़ के, जो फिलाइन रेबीज़ है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैरालाइटिक, सेकंड जो उसकी है वो फ्यूरियस फॉर्म है। पैरालाइटिक मींस पैरालिसिस से निकला है, यानी उसका कोई बॉडी का जो सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाएगा, एनिमल से सही तरह नहीं चला जाएगा, उससे अनकोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाएगी, उसको नहीं पता होता है कि मेरी मूवमेंट किस तरफ है। ऑब्वियस सी बात है कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है। अल्लाह ताला की कुदरत यह है कि बॉडी का जितना भी निज़ाम है वो ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा होता है। अगर ब्रेन इफेक्ट हो जाए तो पूरी बॉडी मतलब अनकोऑर्डिनेट होना शुरू हो जाती है। पैरालिसिस में लेरिंक्स और जॉज वगैरह भी पैरालाइज हो सकते हैं। फ्यूरियस फॉर्म की बात की जाए तो फ्यूरियस फॉर्म में एनिमल अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो आपके ऊपर अग्रेशन शो करवाएगा, आपको बाइट करने की कोशिश करेगा, आपको स्क्रैच करने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में बेहतर यही है कि आप उसके एनिमल के पास ना ही जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो डिजीज़ आपको भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सेकंड जो कुछ सिम्टम्स हैं वो हैं कि एनिमल को जो फीवर है वो ऑलमोस्ट 105 से भी ऊपर जा सकता है। जो उसके लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे। साथ में एनिमल को पानी से डर लगेगा और जो उसके जाज हैं वो जैसे दांत बजना हम जिसे कहते हैं, वो उसके दांत बजना शुरू हो जाएंगे। हर किसी चीज़ से शुरू में तो वो एनिमल डरता है, उसे नहीं पता चल रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पानी पास रखें तो पानी से भी डरेगा। सर्कलिंग मूवमेंट है वो भी सम टाइम हो सकती है। जो पैरालिटिक फेज़ है वो 2 to 3 डेज से स्टार्ट होती है, 4 to 5 डेज तक भी जा सकती है, या इससे ज़्यादा भी जा सकती है। सम टाइम पैरालिटिक और जो फ्यूरियस स्टेजेस हैं ये दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस हमेशा उसके सिम्टम्स की बेस पे ही करें। लाइक एनिमल की हिस्ट्री मालूम करें। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका एनिमल रेबीज़ की तरफ जा रहा है तो बेहतर यही है कि उसको किसी इलादा जगह पे रख दें, क्वारंटाइन मेजर्स के अंदर रखें, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं और किस स्टेज पे है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके मुताबिक फिर आप रेबीज़ को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि बहुत ज़्यादा अगर एडवांस की तरफ जाया जाए तो आप इसके ब्रेन टिश्यू से भी इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फ़िलहाल रेबीज़ का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसमें मोस्टली यही किया जाता है कि 7 to 10 डेज़ के अंदर एनिमल को सेपरेट रख के उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको देखें कि उसको 100% उसको रेबीज़ के सिम्टम्स हैं या नहीं है। मोस्टली केसेस के अंदर एनिमल्स को यूथनाइज कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है।
लिविंग एंड मैनेजमेंट में हमेशा एनिमल्स को किसी अलग जगह पे रखें, उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि उसके अंदर सिम्टम्स किस चीज़ के आ रहे हैं, किस चीज़ के नहीं हैं, पैरालिटिक हैं, फ्यूरस हैं। अगर आपको लगता है कि वो रेबीज़ की तरफ जा रहा है तो हमेशा अपने वेट से कंसल्ट करें, उसके पास लेके जाएं। वेट अगर आप जो भी मशवरा आपको दे उस पर अमल करें, क्योंकि ये रेबीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ह्यूमन को भी लग जाए तो ह्यूमन में भी यही चांस होते हैं कि ह्यूमन को यूथनाइज कर दिया जाए, क्योंकि ह्यूमन से ह्यूमन में भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको रेबीज़ के बारे में मालूम हो गया होगा कि ये किस टाइप की डिजीज़ है और कौन से सिम्टम्स पैदा करती है। ज़ूनोटिक है। अपने आप को भी बचाएं, अपने एनिमल को भी बचाएं। यही है कि आप अपने एनिमल को हमेशा रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। किटन्स या कैट्स को रेबीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा उसको वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। आपके लिए भी बेहतर है, आपके पेट के लिए भी बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।